आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो लास्ट ईयर हमने सीखा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, और ये ईयर हम सीखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है। जैसे समझो एक आदमी है ए और दूसरा आदमी है बी। ए आदमी ने बी आदमी को कुछ पैसे दिए, समझो 100 रुपए दिए, पर आदमी क्यों देगा किसी को पैसे। तो ए बोल रहा है कि बी को कि तू मुझसे पैसे ले ले, पर मैं हर साल का 10% पैसे बढ़ाकर तुझसे लूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये 10% मतलब क्या। वैसे हम देखेंगे, अगर हम निकालते हैं 10% ऑफ 100, तो परसेंटेज तो निकालते हैं बच्चों, जहां पर ये परसेंटेज साइन हो उसके नीचे लगा देते हैं 100 इंटू 100। ये 100 कट जाएगा, बचेगा 10 रुपीज। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में सीधा हिसाब होता है कि हर साल अगर ये एक साल बाद पैसे लौटाएगा तो 100 रुपए प्लस 10 रुपए लौटाएगा, और अगर 2 साल बाद लौटाएगा तो 100 रुपए प्लस 10 रुपए प्लस 10 रुपए। ये पहले ईयर का 10 रुपया हुआ और ये दूसरे ईयर का 10 रुपया हुआ, मतलब ये 2 साल बाद लौटाएगा 120 रुपए। और अगर 3 साल बाद लौटाएगा तो 100 रुपए प्लस 10 रुपए प्लस 10 रुपए प्लस 10 रुपए, यानी कुल मिलाकर ये 130 रुपए लौटाएगा। इसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सरल भाषा में। इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने का, I इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R अपॉन 100। जैसा कि हम जानते हैं P यानी प्रिंसिपल, जितना पैसा दिया गया, N यानी नंबर ऑफ ईयर, जितने साल के लिए पैसा दिया गया। ये होता है फॉर नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए दिया गया। ये होता है कितने रेट पर दिया गया। जैसे इस एग्जांपल में हमने दिया 10% पर एनम से, यानी हर साल 10% से पैसे बढ़ेंगे। और याद रखना, इसे हम नोटेट करते हैं PCPA। PCPA यानी परसेंटेज पर एनम। ऐसे निकलता है हमारा इंटरेस्ट। पर देखने वाली बात यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इससे थोड़ा अलग है। अभी समझते हैं, यही एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने कहा कि 10% बढ़ा के देगा बी से, पर हम सिनेरियो समझते हैं। अब बी बोलता है मैं 2 साल में आपके पैसे रिटर्न करूंगा। तो अब देखो इसमें होगा क्या। इसमें यह होगा कि जो पहले साल है, फर्स्ट ईयर है, उसमें 100 रुपए प्लस 10 रुपए हो गए। ठीक है, तो एक साल के बाद वो हो जाएगा 110 रुपए, क्योंकि हमारा 10 रुपए का इंटरेस्ट भी हमारे पास आ गया है, तो ये बन गया है 110 रुपए। तो जब सेकेंड ईयर की कैलकुलेट होगा, जब सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट होगा, तो उस टाइम ये 110 रुपया हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी कि अब वो बढ़कर हो चुका है 100 रुपए से बढ़कर वो 110 रुपया उधारी हो चुका है। अब इस पर 10% लिया जाएगा। जब हम इसका 10% निकालेंगे तो निकलेगा 11 रुपीज। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 10% ऑफ 110, जो हमने सिखाया परसेंटेज हटाने के लिए लगाएंगे 100 इंटू जो हमारा अमाउंट है, 0 कट जाएगा, ये 10 कटेगा, हमारा बचेगा 11 रुपीज। तो सेकेंड ईयर का इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 11 रुपीज। तो जब हम यहां पर देख रहे हैं, तो यहां पर हमको भरना पड़ रहा है 2 साल में 120 रुपए। पर जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो 2 साल बाद अगर वो आदमी भरता है पैसे, तो उसे भरना पड़ेगा 100 रुपीज, जो हमारा प्रिंसिपल था, और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट वो होगा 10 रुपीज, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 11 रुपीज। इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट।
अब जब इसको मैंने ऐड किया तो ये हो जाएगा 121 रुपीज। तो 2 साल बाद अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट से लेता तो मुझे मिलता है 120 रुपया, बट अगर मैं जब इससे ले रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट से लेता तो मुझे मिलता 120 रुपीज, पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलेगा तो मुझे मिलेगा 121 रुपीज, यानी कि 1 रुपया बढ़ गया है। वैसे ही जब मैं थर्ड ईयर के लिए जाऊंगा तो ये गैप बढ़ता रहेगा, ये गैप बढ़ता रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए उसका प्रिंसिपल हो जाएगा 121, फिर इस पे मुझे 10% मिलेगा, इसका 10% होगा 12.1। तो जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो अराउंड 133.5 रुपीज हमारा नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल हो जाएगा। जबकि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से देखते तो 120 रुपया हमको होता। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली में यूज कहाँ होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मोस्टली यूज होता है बैंक्स में, पर कहां पर? एफडीज में। कहां पर यूज होता है? मोस्टली हम देखते हैं एफडी में। एफडी में क्या होता है बच्चों कि हम पैसे उसमें जमा करते हैं, बैंक को हम अपने पैसे देते हैं हर मंथ, या एक वन टाइम अमाउंट होता है बेसिकली ये, कि समझो मैंने एक बार में 1 लाख रुपए बैंक को जमा करा दिए, तो बैंक अगर समझो इस पे 10% का मुझे इंटरेस्ट दे रही है, बैंक अभी हमको पैसा देगी ना कि हमसे लेगी। क्या किया है मैंने? मेरा 1 लाख रुपया, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये है मेरा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट मैंने बात किया है कि मैं हर साल 10% लूंगा। तो अगर हम इसमें सिंगल कैलकुलेशन करेंगे, इसमें भी निकालेंगे तो हमारा 10% हो जाएगा 10,000 रुपीज। तो क्या हम चाहेंगे कि हर साल 10,000 रुपए मिले मुझे? नहीं, हमारा ऐसा होगा कि हर साल इस अमाउंट के अंदर ये इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा, जितने साल के लिए हम रखेंगे वो प्रिंसिपल बढ़ता रहेगा। चलो देखते हैं यहाँ पर कैसा होगा। यहाँ पर होगा फर्स्ट ईयर मेरे 1 लाख रुपए बैंक में गए, उसके अंदर 10% ऐड हो गया। अब इसका 10% निकालेंगे तो वो होगा 10,000 रुपीज। तो नेक्स्ट ईयर का मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा 1,10,000 रुपए। तो जब नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट ईयर के बाद जो इंटरेस्ट ऐड होकर ये हमारा न्यू प्रिंसिपल बन गया, यानी कि अब मेरे पास 1,10,000 रुपए मैंने अभी बैंक को दे रखे, ना कि 1 लाख। तो जब नेक्स्ट ईयर में उसमें इंटरेस्ट लगेगा जो होगा 10%, लेट सपोज 10% अगर हम ले रहे हैं तो वो हो जाएगा 11,000 रुपए। तो अगर हम इसे 1,10,000 और 11,000 रुपए ऐड करें तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 1,21,000। ऐसे ही जब हमारा नेक्स्ट ईयर का जब कैलकुलेट करेंगे 10%, तो वो इस पे 10% होगा, ना कि हमारे इनिशियल अमाउंट पे। ये है कंपाउंडिंग। इसी तरह से हमारे पैसे ज्यादा रैपिड तरह से ग्रो करते हैं। अगर यहीं पर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता, अगर मुझे बैंक सिंपल इंटरेस्ट की तरह से मुझे पैसा देती तो मुझे हर साल वो सिर्फ 10,000 रुपए ऐड कर देती, सिर्फ वो 10,000 रुपए ऐड करती होती, और मेरा, अगर आप यहां देखोगे, अगर मेरा 10,000 का नुकसान होता और यहां पर मेरा और ज्यादा नुकसान होता। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के कारण मेरा प्रिंसिपल हर साल बढ़ता रहेगा और मेरा पैसे बढ़ते रहेंगे। यही सेम चीज हम नोटिस करेंगे तो म्यूचुअल फंड में भी यूज होती है। तो बच्चों, अब हम सीखने वाले हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक्चुअली बना कैसे। तो हम एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से हम सीखेंगे। तो एग्जांपल हम लेंगे कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, वो बैंक के पास गया और उसने बैंक में हमारे फिक्स डिपॉजिट रखा, और फिक्स डिपॉजिट रखा अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा। तो समझो उस एग्जांपल के तौर पर 10% पे इंटरेस्ट रखा, 10% पे दिया, ठीक है। एक अमाउंट दिया, यानी कि प्रिंसिपल दिया, आदमी का नाम था ए, उसका बन गया नेक्स्ट ईयर में अमाउंट। तो लेट सपोज ये अमाउंट कैसे करेंगे, तो हमारा अमाउंट का कैसा फॉर्मूला है, अमाउंट है, हमको कितना परसेंट मिलेगा, 10%। कितना मिलेगा बच्चों, 10% मिल रहा है। तो जब भी अमाउंट बोल रहा है, अमाउंट क्या मिल रहा है, 100% होगा टोटल, कुल मिलाकर कितना होता है 100%। 100% के ऊपर कितना मिलेगा उसको, 10%। कितना मिल रहा है, 10%। टोटल था 100%, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल टोटल 100 है, 100 पे उसको 10% मिलेगा, टोटल कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। तो हो जाएगा
110%। किसका मिलेगा? 110% प्रिंसिपल का। किसका मिलेगा? प्रिंसिपल का। किसका मिलेगा? प्रिंसिपल का। तो जो अमाउंट है, अब इसको बोलता हूं A1। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। किसका अमाउंट है बच्चों? फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का अमाउंट इसलिए 110। कभी भी मुझे सिखाया मैंने तुमको परसेंटेज लगाते 100 लगाते। क्या लगाते बच्चों? 100 इंटू क्या आएगा? P इंटू आएगा P। अब ये P इधर आ जाएगा, P आ जाएगा इधर। ये मेरा अमाउंट है पहली बात तो। ये क्या है? मेरा अमाउंट। ये क्या है? मेरा अमाउंट। अमाउंट क्या आएगा? 110 होगा डिवाइड बाय 100 ऑफ प्रिंसिपल। मैंने कहा सिखाया था बच्चों, अमाउंट क्या हो रहा है? 110 हो रहा है। हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है, ना कि इसलिए अमाउंट बढ़ रहा है, इसलिए हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है। 110 100 अपॉन 100 110% ऑफ प्रिंसिपल। ये हमारा हो गया P। हो गया हमारा P। हो गया हमारा A1। क्या होगा बच्चों? A1। अब हम देखो नेक्स्ट ईयर A2। A2 क्या होगा बच्चा? A2 रहेगा सिंपल। अगेन मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बच्चों? 10%। यानी कि मेरा फिर से 110% ग्रोथ होगा। 110% क्या होगा? 110%। पर ये बात प्रिंसिपल पे नहीं बच्चों, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल चेंज होकर क्या बन गया अभी? अमाउंट। क्या बन गया? अमाउंट 1। तो वो अमाउंट 1 पे 110% ग्रोथ। अमाउंट 1 ये बात प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल पे मुझे 110% मिला, बढ़ गया मेरा अमाउंट, वो A1 हो गया। नेक्स्ट ईयर अब ये बढ़ेगा, अब ये बढ़ेगा, तो हम इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? A2 इज इक्वल टू 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100। अभी A1 हमने लिखा है यहाँ पर, तो ये A1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं 110 अपॉन 100 इंटू P। यह हो गया हमारा A2। ठीक है। अब देखो थर्ड ईयर। अगेन थर्ड ईयर सेम। थर्ड ईयर में क्या होगा बच्चों? जब मैं ईयर 3 पे जाऊंगा तो क्या होगा? अगेन सेम। मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। अमाउंट कितना होगा? 110%। इसके लिए परसेंट हटाने क्या लिखूं मैं? 100। परसेंटेज हटाया मैंने लिखा 100, परसेंट हटाया मैंने लिखा 100। पर 110 किसका? किसका? पर ये बार होगा अमाउंट 2 का, क्योंकि मेरा अभी किस पे मुझे मिलेगा ब्याज? ये वाले अमाउंट पे ब्याज मिलेगा, ना कि ये वाले प्रिंसिपल पर। मेरा फर्स्ट ईयर में ये बन गया अमाउंट, सेकंड ईयर में ये बन गया, थर्ड ईयर में मुझे इस पे ब्याज मिलेगा। तो A2 का 110%, ये A2 का, A2 का। अब A2 की जगह लिखता हूं मैं, A2 की जगह पर ये पूरा लिखता हूं, तो क्या बन जाएगा? A3 इज इक्वल्स टू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू A2 इंटू P, सॉरी इंटू P इंटू P इंटू P। तो बच्चों यहां पर देखो, जब मेरा 1 ईयर था तो ये आया एक बार। ये कितनी बार आया? एक बार। जब मेरा 2 ईयर था ये आया 2 बार। जब मेरा ईयर 3 था तो ये आया 3 बार। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 4 साल होगा तो ये 4 बार आएगा, 5 साल होगा तो ये 5 बार आएगा, 6 साल होगा तो ये 6 बार आएगा। ठीक है। तो मुझे ये समझ में आया कि जितने साल बढ़ेंगे उतने बार ये नंबर बढ़ता रहेगा। पर ये नंबर एक्चुअली में है क्या? ये ओवरऑल नंबर है क्या? तो जब हम इसको लिख रहे हैं, समझो A⁻n लिखता हूं। अमाउंट क्या लिखता हूं मैं? अमाउंट फॉर द नंबर ऑफ ईयर n। मुझे नहीं पता चलिए, चलो हम जनरलाइज जनरलाइज करते हैं। तो जब भी जनरलाइज करते हो क्या लिखेंगे? n, क्योंकि वो नंबर ऑफ ईयर पता नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई कितनी बार आ रहा है? ये इससे 3 आ रहा है तो 3 बार, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 110 अपॉन 100 रेज टू n, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ईयर है ये उतने बार मल्टीप्लाई होगा, यानी कि उसको उतने बार क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे कुछ से। ठीक है। उसको उतना पावर देंगे, उसको उतना इंडेक्स रहेगा, उसका उतना इंडेक्स रहेगा। अगर ये 3 आया तो ये 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 आया तो ये 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। इनटू हमारा P। अब हम इसको अच्छे से देखें, हम इसको अगर अच्छे से देखें तो ये क्या होगा? A/n, मतलब जितने साल का अमाउंट है वो, अगर हम ऊपर तोड़े तो क्या होगा? 100 प्लस R, क्योंकि मेरा क्या था? 100 प्लस 10, 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 अपॉन 100। मैंने इसको क्यों तोड़ा बच्चों? क्योंकि ये 110 कुछ नहीं है, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मेरा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है मेरा? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो A/n
इज इक्वल टू क्या बन गया 100 प्लस आर। ये क्या है हमारा, मेरा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ये 10 क्या है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट से कितने स्पीड से मेरा पैसा ग्रो हो रहा है, ये वो 10 है, ये वो 10 है, इसके लिए 10 की वैल्यू हमें आर। तो देखो धीरे 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 हम वो सेम फॉर्मूला पहुंच रहे हैं जिधर जो हम जानते हैं, जो हमने पढ़ा है, रेज टू n इंटू पी। अब हम क्या करते हैं बेटा, जब भी डिनोमिनेटर में एक नंबर हो, न्यूमरेटर में a प्लस बी या दो नंबर का एडिशन हो, तो हम उस डिनोमिनेटर को तोड़ सकते हैं। डिनोमिनेटर को तोड़ सकते हैं मतलब दो बार लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू यहां पर आ गया 100, नीचे 100 था, इसके नीचे 100 आ गया और इसके नीचे 100 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये 100 बन रहा 100, 100 बन रहा 100, तो हमारा फॉर्मूला है a n। a मतलब जितने साल का अमाउंट है वो, आप अगर n नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। तो फॉर्मूला बन जाएगा p, मैं बोलूं 2 into 3 बोलूं या 3 into 2 बोलूं, बात एक ही है, बात एक ही है। तो p पहले बाद में लिखूं या p पहले, बात एक ही है, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कुछ भी पहले से तो कुछ भी बाद में। तो p इंटू पूरा ब्रैकेट, ये क्या आ गया 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n। ये हमारा फॉर्मूला बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालते हैं। चलो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि वो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, मैं यहाँ पर उसको लिख कर बता रहा हूँ। प्रिंसिपल दिया गया है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 5%, नंबर ऑफ ईयर दिया गया है 2 इयर्स, और हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पढ़ा है कि हमारा फॉर्मूला क्या है। अभी हमने सीखा कि फॉर्मूला कैसे बनता है। बच्चों अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कैसे बनता है वो बस सेक ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, पर हमको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला हमें भूलना नहीं है। अगर आधी रात को भी आपको उठा के पूछता है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 parenthesis open 1 plus r upon 100 parenthesis close whole raised to n। देखते हैं अब जो हमको दिया गया है वो पुट करके देते वैल्यूज क्या आएगी। तो हमको अमाउंट ढूंढना है, प्रिंसिपल हमारा है 2000 ब्रैकेट 1 अपॉन r कितना है हमारा 5% अपॉन 100 होल रेज टू 2। हम देखते हैं क्या ये दोनों कट हो सकता है, तो यस हो सकता है, 5 1 जा 5 20। कोई भी नंबर 5 की टेबल में किस फॉर्म में पड़ता है, लास्ट में कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर वो लास्ट में 0 या 5 है तो वो नंबर 5 की टेबल में आता है और 100 भी आता है। ये तो छोटा नंबर है, चलो जब कोई बड़ा नंबर हो तो हम कैसा टेबल करेंगे, लास्ट में 0 या 5 हो, तो इसमें क्या है लास्ट में 0 है तो ये भी 5 की टेबल में आएगा। तो अभी क्या बनेगा 20 1 जा 20 प्लस 1, तो देखते हैं इसको डायरेक्टली करते हैं, तो आएगा 20 1 जा 20 प्लस 1 अपॉन 20। ये मैंने कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रेज टू 2 ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 अपॉन 20 रेज टू 2। तो हमको निकालना पड़ेगा 21 का स्क्वायर। जब हम 21 का स्क्वायर निकालते हैं 21 का स्क्वायर निकलेगा 21 का 21 और 42, तो हो जाएगा 4 4 1 4 4 1 4 4 1 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर किससे निकालेंगे बच्चों, तो 2 का 2 जा 4 और 2 जीरो आ जाएंगे, तो बन गया 400, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं नीचे के 2 जीरो कट, ऊपर के 2 जीरो कट, ठीक है। और अब हम यहां देखेंगे तो ये जाएगा 2 10 जा और 2 2 जा, 2 10 जा 2 2 जा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ जीरो लास्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10 करें, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई 10 करें तो लास्ट में सिर्फ जीरो ऐड करना होता है अपॉन 2। चलो करके देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 2 1 जा 2 2 2 जा
4 2 2 जा 4 1 तो जाएगा नहीं, इसलिए 0, ये हो जाएगा 10, ये 5 था। तो हमारा अमाउंट कितना बढ़कर बन गया है 2205 रुपीज। तो हमारा अमाउंट क्या हो गया 2 साल के बाद 2205 रुपीज। और हमको ये पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कि हमको 2 साल बाद क्या फायदा हुआ। तो सीधी बात है जो हमको मिला हमको क्या मिला अमाउंट मिला, हमने क्या भरा था प्रिंसिपल भरा था। ठीक है, सिंपल है, जो हमको मिला और जो हमने भरा, रट्टा नहीं मारना है, समझ कर लेना है हमें। हमारा फॉर्मूला क्या है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो बच्चों मैंने बैक एंड में 27 into 27 कैंसिल करके देखा, वो आ रहा है 19683 इंटू जब मैं 8 कर रहा हूँ तो मुझे आ रहा है 157464। बच्चों आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, स्किप नहीं करना है, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं यूज करने हैं, आपको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करना है। 27 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 27 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये आएगा, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, हमको कोई भी स्किप नहीं करना है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं 25 से 5 से मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, पर ये ऊपरा नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम इस पे क्या करेंगे सीधा 25 को डिवाइड कर देंगे। तो जिसको 25 की टेबल नहीं आती है या कोई भी दो जो नंबर्स होते हैं उसका टेबल नहीं आता है शॉर्टकट तरीके से, तो मैं आज में सिखाऊंगा कि शॉर्टकट तरीके से कोई भी दो नंबर जैसे 25 है दो नंबर, तो उसके टेबल कैसे लिखते हैं। हमको कुछ नहीं करना है, दोनों नंबर्स के टेबल लिख देना है, सिंपल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। सिमिलरली 5 का टेबल 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। तो ये जो लास्ट के डिजिट्स है, जो भी लास्ट के डिजिट है, इसको हमें बिना सोचे समझे लिख देना है। 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। ठीक है, अभी जो लिख दिया है इसे हमें इग्नोर करना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 1 है तो हम 4 के अंदर 1 को ऐड करेंगे, तो 4 + 1 आ जाएगा 5। सेम 6 + 1 हो जाएगा 7। सेम 8 इधर के बच्चा 2 0 हम लिख चुके हैं, 8 + 2 हो जाता है 10। ऐसे ही हो जाएगा 125। हम करते रहेंगे 150 175 200 225 250। हम इसी मेथड को यूज करके 11 से लेकर 99 तक हम सेम तरह से टेबल हम लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के बाद आपको जब भी दो डिजिट्स का जब टेबल लिखना हो तो आप इस तरह से यूज कर लिख सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, आपको बहुत इजीली टेबल लिख जाएगा, ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो हम इधर डिवाइड करके देखते हैं आंसर क्या होता है। तो हम किसे डिवाइड करना है 25 से डिवाइड करना है, किसको करना है 1 5 7 4 6 4 को। तो जैसा हम देख रहे हैं तो 15 25 से छोटा है तो हमको 3 नंबर लेना पड़ेगा 157। तो 157 से छोटा है हमारा 150, कितना है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मैंने लिखा है कितने टाइम्स। तो 157 कब आ रहा है हमारा 150 आ रहा है 6 150 आ रहा है 6 25 6 150। जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 7, ऊपर से आ जाएगा 4। तो हम देखेंगे 74 से जुड़ा क्या आता है, तो हम देख रहे हैं 75, पर हमको 75 नहीं चाहिए, 74 से छोटा जो कि 50। कितने जा 2 जा 2 जा 50, कितना बच गया, तो हम देखेंगे 4 और 8 2 जा 24, ऊपर से आ जाएगा 6, ऊपर से आ जाएगा 6। तो 246 से छोटा, 246 से छोटा है 225, 225 कितने जा 9 225। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6 5 2, 0 नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ऊपर से 4 नीचे आ गया तो मरेगा
214, अगेन 214 का आएगा, इससे छोटा होगा, यहाँ पर नहीं आएगा इसके बीच में, तो इससे छोटा यानी कि 200, 8 जा 200 माइनस किया तो क्या आ गया 14। अब देखिए 14 25 से छोटा है तो कोई डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे डेसिमल आएंगे, डेसिमल यानी कि पॉइंट। जब भी हम पॉइंट या डेसिमल लगा देते हैं तो हम क्या करते हैं रिमाइंडर में 0 ऐड करते हैं। और याद रखना है इसके बाद जो भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसके अंदर बाय डिफॉल्ट हम रिमाइंडर में 0 ऐड कर देंगे। तो क्या हो रहा है 140, तो 140 कहाँ आ रहा है, यहाँ आएगा 125, तो 5 जा 125, कितना बच गया ये बच्चों, ये हो गया 50, कितना बन गया 50। करके देखते हैं, यहाँ पर मिलेगा 3 1 जा 10 माइनस 5 3 माइनस 2 5। अगेन मैंने वैसे समझाया था बच्चों, डेसिमल लगाया तो मैं क्या ऐड कर दूंगा बाय डिफॉल्ट 0, तो 25 6 जा 150, तो रिमाइंडर आ गया 0, यहाँ मेरा डिवीजन होगा खत्म। तो मुझे अमाउंट यहाँ पर मिल गया है, क्या मिल गया बच्चों 6298.56, ये मेरा क्या है बच्चों अमाउंट। अब जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन लिखा था, अब हमको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे जो भी अमाउंट हमको मिला, जो भी अमाउंट हमको एंड में मिला माइनस जो भी पैसे हमने लगाए थे, तो कितने पैसे मिले हमको 6298.56 पैसे माइनस कितना था निकला हमारा 5000, तो सिंपल है 6 माइनस 5 हो जाएगा 1298.56 पैसे, ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि हमारा फायदा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि प्रिंसिपल है हमारा 4000, ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ दिया है 7.5। डरने वाली कोई बात नहीं है, पॉइंट को लेकर डरना बिल्कुल नहीं है। ईयर कितना है 2। अगेन हमको क्या निकालना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा अमाउंट का फॉर्मूला हमको पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू पैरेंथेसिस ओपन 1 प्लस r अपॉन 100 पैरेंथेसिस क्लोज होल रेज टू n। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 4000 1 प्लस 7.5 अपॉन 100 रेज टू 2। चलो अब पहले हम क्या करते हैं, यहाँ का पॉइंट हटाते हैं, पहले यहाँ का पॉइंट हटा कर देखते हैं। ठीक है, जब कभी भी हमको पॉइंट हटाना है, जब कभी भी हमको पॉइंट हटाना है तो डेसिमल में कितने नंबर देखेंगे, तो हमारा डेसिमल का है 1 नंबर, डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 नंबर है, तो जितने नंबर है उतने ही नंबर से हम क्या करेंगे उतने ही 1 के बाद 0 लगेगा, उतने ही 1 के बाद 0 लगेगा। 1 के बाद पॉइंट था तो मैंने डेसिमल हटाया और डिवाइड बाय 10 कर दिया, डिवाइड बाय 10 कर दिया। 1 बाय डिफॉल्ट होगा, जितने नंबर थे जितने पॉइंट रखे 0 हटा दिया, इसका 10 इनटू क्या हो गया हमारा 100। ठीक है, रेज टू 2। अगेन मैं बताता हूं, जब कभी हमको डेसिमल हटाना है न्यूमरेटर से या कहीं से भी, तो जितने भी डेसिमल के बाद नंबर थे, यहां पर 1 नंबर था इसलिए मैंने एक 0 ऐड किया इनटू 1 और 0, 1 और 0। अगर यहां पर पॉइंट होता तो मैं 2 0 ऐड करता। ठीक है, हमेशा हमें इसका ध्यान रखना है। चलो अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, तो इसमें नहीं काटेंगे, ये प्लस साइन है इसलिए यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मिस्टेक कभी नहीं करना है। तो क्या देखेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे 0 यहाँ पे 5। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि ये दोनों भी 5 के टेबल में आ रहा है, तो 5 2 जा, जैसा मैंने सिखाया लास्ट में 0 या 5 हो तो वो 5 के टेबल में आता है, यहाँ पर 5 है इसलिए 5 के टेबल में ये आएगा। तो देखते हैं कितना आ रहा है, 5 1 जा 5, 2 बच गया 5। ठीक है, तो अब अगेन
15 हमें पता है 5 के टेबल में आता है। 100 लास्ट में 0 है तो ये भी 5 के टेबल में आए। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 इंटू 0 बच गया इसलिए 0। देखते हैं आगे कुछ कट होगा क्या? क्या 3 की टेबल में 20 आता है? नहीं। और ये भी कट होगा नहीं। तो चलो आगे करते हैं। 4000 यहाँ पर होगा 1 प्लस क्या हो गया 3 और 2 इंटू 20, 20 का डबल 40, 20 का डबल 40 रेज टू 2। अगेन 40 वन जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 जा 40, 1 जा 40 प्लस 3, 40 1 जा 40 प्लस 3, 40 1 जा 40 प्लस 3, तो 43 अपॉन 40 द होल रेज टू 2, द होल रेज टू 2। तो हमको क्या करना है? 43 को स्क्वायर करना है और 40 को भी स्क्वायर करना है। तो देखिए कुछ कट रहा है क्या? तो हमारा क्या है 4000 है नीचे और ऊपर है 43 दो बार और नीचे है 40 दो बार। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं नीचे के 2 0 कट, यहाँ पे भी 0 कट। ठीक है, अब देखते हैं 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, एक 0 बच गया 0। ओके, अब देख सकते हैं हाँ ये 5 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना है। अब आगे कुछ होगा, ये भी 2 की टेबल में नहीं आएगा, ये भी 2 की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में 3 है। जब भी लास्ट में 3 है तो हमारा 2 की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक ऑड नंबर है। लास्ट में ऑड नंबर हो तो 2 की टेबल में जाता नहीं है। तो चलो अब हम देखते हैं क्या करेंगे। अब 43 का स्क्वायर निकालेंगे, 43 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 43 टू 43 करेंगे, 43 टू 40 होगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा। अब बताओ कैसे करेंगे स्क्वायर कोई भी नंबर का? लास्ट का नंबर हम लेंगे स्क्वायर। 3 3 जा होता है 9, 3 3 जा होता है 9 और 4 3 जा होता है 12, 4 3 जा होता है 12, 12 का डबल होता है 24। तो हम 2 साइड में लिखेंगे और 4 लिखेंगे, 2 साइड में लिखेंगे और 4 लिखेंगे। 2 3 जा होता है 12, 12 का डबल 24, हमने 4 लिख दिया। ठीक है, अब हम करेंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 2 हो जाता है 18, 16 हो जाता है 18। बच्चों चेक करके देखो, क्या 43 इंटू 43 1849 होता है? तो यस, आप लोग चेक कर सकते हैं, ये 1849 होता है। डिवाइड बाय क्या हमारा 2। अब हमको क्या करना है? 1849 इंटू 5 करना है। तो 1849 इंटू क्या करेंगे बच्चों? 5। तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 24, 8 5 जा 40, 42, 5 1 जा 5 प्लस 9 प्लस 4 9। कितना आ गया बच्चों? 9 2 4 5 डिवाइड बाय 2। बल चेक करो, 1849 इंटू 5, 92545 होता है क्या? चेक करो और मुझे बताइए क्या ये सही है? रॉन्ग है तो मुझे क्लास पर आकर बताना है कि क्या मैंने मिस्टेक किया है कुछ। ठीक है, चलो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करना बहुत इजी होता है कोई भी नंबर को। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 पॉइंट कितना आ गया? 1 बच गया, तो आगे 0 आ जाएगा, पढ़ लेगा तो आ जाएगा 5। तो 4 6 2 2.5 रुपीज। कितने रुपीज हो गए मेरे? अमाउंट कितने बन गया हमारा बच्चों? अमाउंट हमारा बन गया है 4622.5। क्या यही बनेगा बच्चों? अमाउंट चेक करो एक बार, क्या यही बनेगा? $4622.5। जैसा कि हम पहले 2 में सीख चुके हैं,
कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालने को पूछा गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम फाइंड करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अगेन सेम, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, समझ कर लेना है हमको। क्या लेना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मेरा अमाउंट कितना है बच्चों, 4622.5 माइनस 4000। तो 2 साल बाद अगर 7.5% से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो 4000 रुपए में कितना कमाऊंगा, 622.5 रुपीज का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। चलो बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, लेट मी रीड आउट। समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ 12,500। उसने कितने का लोन लिया है बच्चों, 12,500 का। कितने रेट पर लिया है, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कितने साल के लिया है, 3 साल के। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। यानी कि इसका अमाउंट है, इसका जो इंटरेस्ट है वो हो रहा है कंपाउंड। वो क्या हो रहा है, कंपाउंड। तो चलो देखते हैं प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है। अगेन प्रिंसिपल दिया है 12,500, 12,500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। 12% पर एनम, 12% पर एनम। और हमारा नंबर ऑफ ईयर है 3 इयर्स। ठीक है, तो चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं। क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज अमाउंट। हमको ये नहीं पूछा कि उसको इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा, हमको ये पूछा गया है कि उसको अमाउंट कितना भरना पड़ेगा। तो हमको अमाउंट का फॉर्मूला बताइए बच्चों। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, पैरेंथेसिस ओपन, 1 प्लस आर अपॉन 100, पैरेंथेसिस क्लोज, होल रेज टू n। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 12,500। ठीक है, 1 प्लस कितना परसेंट है, 12 अपॉन 100 होल रेज टू 3। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या अंदर डिवाइड होता है। तो यस, ये दोनों 2 6 250, 100 का था 50, क्या आगे डिवाइड होगा, यस 2 3 225, 50 का था 25। मैंने बताया जब भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं यानी मतलब उसको तोड़ रहे, हाफ कर रहे हैं। तो 12 का था 6, 6 का था 3, 100 का था 50, 50 का था 25। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस 3/25/3। बच्चों ये स्टेप मैं तुमको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपने ये स्टेप नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं है, पर समझाने के लिए मैं आपको बहुत डीपली समझा रहा हूँ। हम इस पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 25 125 प्लस 3, 25 प्लस 3, बीच में प्लस है इसलिए क्या जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। 25 प्लस 328, 12,500 इंटू 28/25 ये करेंगे होल रेज टू 3। यानी कितनी बार मल्टीप्लाई करना है हमको इस चीज को, 3 बार। चलो देखते हैं, 12,500 इंटू 28/25, 28/25, 28/25। ठीक है, चलो अब हम करते हैं डिवाइड। तो ये 5 के टेबल में आएगा, ये भी 5 के टेबल में आएगा। अगर हम अच्छे से देखें तो 25 के टेबल में 125 आता है। जिसको नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, 5 से करें। 5 5 5 5 5 2 10, 2 आ गया, 5 2 2 0 बच गए, 2 0 बच गए। अगेन 5 1 5 5 5 25 0 0। ठीक है, कोई दिक्कत, मेरा से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 5 5 25,
5 1 जा 0 जा 0 जा 5 1 जा 5 2 0 बचे 2 0 5 1 जा 5 5 2 जा 0 बच गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे करते हैं 5 5 जा, यहाँ पे कहेंगे 5 4 जा। आगे लिखते हैं क्या कुछ कटेगा और ऊपर नीचे से नीचे क्या बचा है, फिर 5 बचा है और ऊपर 4 28 28 28 इंटू 5 बचा है। तो 5 तो किसी से कट नहीं होगा, लेट्स सपोज अब हम करेंगे 28 इंटू 28 इंटू 28, तो ऊपर क्या बचा है 4 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 होल डिवाइडेड बाय 5। तो हम क्या करेंगे बच्चों 28 इंटू 28 इंटू 28 करेंगे। तो 28 इंटू 28 करेंगे, क्या आ रहा है, मैंने क्या सिखाया था 28 28 करेंगे मल्टीप्लाई। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 8 8 जा 64 6 बाजू में लिख देंगे, 8 8 जा 64 6 बाजू में लिखेंगे। 8 इंटू 2 8 इंटू 2 क्योंकि ये स्क्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं। 8 इंटू 2 8 2 हो जाएगा 16 16 का डबल हो जाएगा 32 32 पर एक 6 हमने बाजू में लिखा था 32 प्लस 6 38, अभी 3 बाजू में हो जाएगा और 8। ठीक है, 2 अगेन 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 4 प्लस 3 7। बच्चों चेक करो क्या 28 इंटू 28 784 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, होल डिवाइड बाय 5। अब हमको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ 28 इंटू 4 कर देता हूँ क्योंकि वो इजी होगा। जब मैं 28 इंटू 4 करूंगा 28 इंटू 4 8 4 जा 32 4 2 जा 8 8 प्लस 3 11 112 कितना हो गया बच्चों ये 112 इंटू 784 होल डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को 5 से डिवाइड कर सकते हैं और जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको 5 से डिवाइड करते हैं। आप दोनों में से कोई भी वे फाइंड कर सकते हैं, आपको आंसर सेम मिलेगा। पर मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करता हूं, देखते हैं मल्टीप्लाई का आंसर क्या आ रहा है। तो करते हैं 784 अपॉन 112 4 2 जा 8 8 2 जा 16 7 2 जा 14 प्लस 1 15 8 178 जा 8 4 ही आएगा, 2 बार क्रॉस 1 अगेन 7 8 4 ही आएगा। 8 6 प्लस 4 10 1 कैरी 8 प्लस 4 12 12 प्लस 5 7 18 देख लो अगेन से 2 4 प्लस 1 5 प्लस 8 13 प्लस 8 प्लस 5 18 7 प्लस 1 8 8 का डबल 16 1 17 ऊपर 7 1 7। बच्चों देखो क्या 784 इंटू 112 8780 होता है, देख लेना मुझे बताना कमेंट में क्या राइट है। 87808 डिवाइड बाय 5 करते हैं। अभी हमने सीखा है, बहुत बार सीखा है ऐसे डिवाइड बाय 5 करते हैं। जिसको नहीं आता है मैं उसको बहुत लेमन टर्म में सिखाता हूँ, जिसको आता है वो यहीं पर कट करके कर देगा, जिसको नहीं आता है वो ऐसा करेगा। ठीक है, मैं जिसको नहीं आता है उसके लिए सिखा रहा हूँ। बच्चों आपको जगह पर कट करना आना चाहिए इस वक्त, अगर नहीं आता है तो ही आप ऐसा करेंगे। 5 1 जा 5 कितना बचा 3 ऊपर से कितना यहाँ 7। ठीक है, 5 7 जा 35 2 ऊपर से आया 8 5 5 जा 25 बचा 3 ऊपर से आया 0 तो 5 6 जा 30 0 ऊपर से आया 8। ठीक है, 8 1 जा 5 बचा कितना 3, अगर हमने डेसिमल डाला तो नीचे आ जाएगा 0 और 5 6 जा 30 और यहीं पर हमारा डेसिमल रिमाइंडर हो गया 0 और यहाँ पर डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा अमाउंट कितना हो जा रहा है बच्चों 3 साल के बाद 1 7 5 6 1.6। क्या अमाउंट सही है आप चेक कर सकते हो बेटा।
अमाउंट सही है क्या? अगर सही है तो यही हमारा आंसर है जो हमें पूछा गया। चलो बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड सम की ओर। तो थर्ड सम में क्या पूछा गया है, तो देखते हैं। टू स्टार्ट अ बिजनेस, शलाका हैज टेकन अ लोन। शलाका ने क्या लिया है बच्चों? लोन लिया है। कितने का? 8,000 रुपीज का, एट द रेट ऑफ 10.5% पर एनम पर। तो क्या पूछा है? आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कि हमको ये बात पूछा है कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, वो कितना इंटरेस्ट पे करेगी बैंक को। तो चलो पहले जो जो दिया गया वो लिख देते हैं। उसका लोन कितने का दिया है बच्चों? 8,000 रुपीज का, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट क्या है? 10.5। जिसको नहीं पता है, जब 10.5 होता है वो कुछ भी नहीं होता है बच्चों, 1 का आधा। 1 का आधा कितना होता है? 0.5। कितना होता है? 0.5। PCPA कितना होता है बच्चों? 0.5। इसको करने का दूसरा तरीका होता है, अगर 10 दिया है और अगर दूसरा नंबर दिया तो क्या करेंगे? फिर से 10 2 10। इसको कैसे करते हैं देखो, जिसको नहीं आता है बस उसके लिए 10 को 2 में डालेंगे तो 20 कितना आएगा? 20 प्लस 1, 20 प्लस इसको प्लस 1 करके डिवाइड 2 करते हैं तो कितना आएगा? 21। कितना आएगा? 21 डिवाइड 2 तो करो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अभी देखो 0 तो आएगा, 1 तो आएगा नहीं, तो 0 जा। 21 का आधा कितना आता है? 21 का आधा कितना है बच्चों? 10.5। जिसको नहीं समझ में आया, 2 1 जा 2, 1 नहीं आएगा इसलिए 0 पॉइंट लगाया, क्योंकि इधर 1 बन गया और आगे 0 आ गया तो 5 तो हो गया 10.5। ऐसे से हमको ऐसा मिलता है। जिसको समझ में आता है वो सीधा ऐसा लिख सकता है, जिसको नहीं समझ में आता है वो इस मेथड से फॉलो करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। हमने सीखा है 5th स्टैंडर्ड में मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर भी जो भूल गया है उसके लिए मैंने एक बार रिवाइज करा दिया है, ठीक है। अब बोला है आफ्टर 2 ईयर, यानी कि हमारा नंबर ऑफ ईयर कितना बच्चों? 2। अगेन फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, ठीक है। पहले हम अमाउंट निकालेंगे, फिर उसके बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है? 8,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमारा? 10.5 अपॉन 100 रेज टू 2। अब मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको बताया कि डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है डिवाइड बाय 1 के बाद उतने 0 लगा देंगे, 1 के बाद उतने 0 लगा देंगे। तो हमारे कितने हैं यहाँ पर? एक डिजिट था, इसके लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एक डिजिट ऐड कर दिया, एक 0 ऐड, ठीक है। आई होप समझ गया होगा, नहीं समझा तो क्लास में आकर मुझसे फिर से एक बार पूछ लेना। तो अगेन यहाँ पर लास्ट में 5, यहाँ पर लास्ट में 0 है, ठीक है। मैंने क्लास में सिखाया हुआ है, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि ऊपर नीचे दोनों सेम टेबल में आना चाहिए। ऊपर नीचे ऐसा नंबर देखेंगे जो इसके टेबल में भी आएगा, तो जिसकी टेबल में ये भी आएगा, जिसकी टेबल में ये भी आएगा। तो मैं पहले हमेशा याद रखो, हम कौन से नंबर चेक करेंगे? प्राइम नंबर, पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, हम यही नंबर चेक करेंगे। तो क्या ऊपर और नीचे का नंबर में 2 आएगा? 2 के टेबल में सिर्फ 1000 आएगा, ये नहीं है कि लास्ट में क्या है? 5। और हम चेक करते 3, मैंने क्लास में सिखाया, मैं फिर से दोहराता हूं, कोई भी नंबर 3 की टेबल में पड़ेगा वो डिजिट सम कर देंगे, 1 + 0 1, 1 + 5 6, तो ये वाला नंबर 3 की टेबल में आएगा। पर नीचे वाला आएगा क्या? 1 + 0 + 0 1 होता है, 1 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। तो हमारा 2 चला गया, हमारा 3 चला गया। अभी हम चेक करेंगे 5। तो 5 के लिए क्या रूल है बच्चों? लास्ट में होना चाहिए 5, लास्ट में होना चाहिए 5 या 0। यस, ये क्वालिफाई करता है, ये क्वालिफाई कर गया। तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे दोनों को? 5 से। किससे करेंगे? 5 से, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब हम देखते हैं क्या कोई टेबल में आएगा। तो
2 + 1 नहीं, ये आगे कोई टेबल में डिवाइड होगा ही नहीं। हम क्या करेंगे सीधा 200 × 200 + 21 200 + 21 होगा 221/200⁻²। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। इसको कितना करना है, अभी 2 बार डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ गया 8000, क्या आ गया 8000 और 212/200 कितना 2 बार रेज़ टू 2 स्क्वायर करना है हमको। 221/200 इंटू 221/200 221/200 221/200। तो बहुत सिंपल है, ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा, अब देखो 4 1 जा 4 5 जा, ठीक है। तो नीचे हमारा सीधा सीधा 5 आ गया है। ओके, अब हमको क्या करना है 2 2 1 इंटू 2 2 1 करना है, उसको डिवाइड करना है 5 से। अगेन यहाँ के बाद 2 स्टेप्स हो सकता है, या हम कोई भी एक को 5 से डिवाइड करें और वो जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करें। पर बच्चों प्रीफरेबली बेटर ये होगा कि हम ऊपर वाले को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर 5 से डिवाइड करें। तो चलो 2 2 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 1 से, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 2 2 1 का 2 2 1 ये होता है, 2 2 1 का डबल होता है 4 4 2 4 4 2 1 4 8 8 4। बच्चों चेक करो, क्या 2 2 1 इंटू 2 2 1 4 8 8 4 1 होता है, ठीक है। 4 8 8 4 1 डिवाइड बाय 5। बच्चों आपको भी ये मल्टीप्लिकेशन खुद से करना है, इसको स्किप नहीं करना है, आपको कोशिश करना है। आप एक बार मेरा वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए और फिर पॉज कर आपको खुद से ये सम सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप फिर से वीडियो देखिए, पर तब तक करिए जब तक आपको मेरा ये सम, ये मल्टीप्लिकेशन हर एक आंसर सही से ना आता हो, तब तक आपको ये सम को स्किप नहीं करना है। बच्चों अगर आप खुद से कोशिश करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको ये सम सॉल्व करना आएगा। फ्यूचर में इसे हार्ड से हार्ड सम आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आज आपने ये मल्टीप्लिकेशन करना स्किप किया, आपके लिए आगे चलकर और कठिन चीजें होती रहेंगी। तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमको स्किप नहीं करना है। तो चलो अब हम करते हैं डिवाइड बाय 5। जिसको आता है वो सीधा यहीं पर कट कर दे, जिसको नहीं आता है मैं उसके लिए यहाँ पर डिवीजन कर रहा हूँ। किससे करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 4 8 8 4 1। बच्चों हम 8 में हमको इस तरह से डिवाइड नहीं करना है, पर फिर भी मैंने काफी बच्चों को देखा है जिनको 8 स्टैंडर्ड होने के बावजूद भी डिवीजन नहीं आता है, बस उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ। बच्चों कोशिश करो कि आप यहीं पर ही काट कर ही उसको डिवीजन कर पाए, क्योंकि हम 8 स्टैंडर्ड में आगे चलकर हमको ये चीजें स्टेप्स को स्पीड बढ़ानी है, हमको ये सब चीज में टाइम पास नहीं करना है। तो हम क्या देखेंगे 4 छोटा है तो हम देखेंगे 48 5 9 जा 45 5 9 जा 45 तो आ गया 3 ऊपर से आ गया 8 5 7 जा 35 कितना बच गया 3 ऊपर से आ गया 4 5 6 हो गया 34 ऊपर से आ गया 1। ठीक है बच्चों 5 8 जा हो गया 40 कितना बच गया 1 डेसिमल लगाएंगे और जैसा मैंने बताया 0 ऐड करेंगे 5 2 जा हो गया 10। तो हमारा अमाउंट कितना हो गया बच्चों 9768.2 रुपीस। कितना रुपीस हो गया 9768.2। पर बच्चों ध्यान देना है, हमको क्वेश्चन में अमाउंट नहीं पूछा है, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है हमारा 9768.2 माइनस 8000 कितना आएगा 1768.2 रुपीस। ये हमारा
क्वेश्चन में। बच्चों हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन में क्या पूछा है वो जरूरी है, ठीक है। हमको इस क्वेश्चन में पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 1768.2 पैसा।